गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बता दीजिए भाई, ऑडियो वीडियो सब ओके है कि नहीं। पर फटाफट सभी स्टूडेंट्स मुझे बता देंगे जल्दी से। एक बार फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्लियर कर देंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। गुड मॉर्निंग में सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फटाफट यही बता देंगे सभी स्टूडेंट के सभी स्टूडेंट कैसे हैं, एकदम मस्त है कि नहीं। क्लास लेने के मूड में बैठे हो कि नहीं। अपनी नोटबुक लेके बैठे हो कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अपनी नोटबुक लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो। एक्चुअली आप लोग बोल रहे हैं कि मैम आपकी क्लास थोड़ा लेट होती है, उसका रीज़न है। लेट एक्चुअली मेरी साइड से नहीं होता है, लेट थोड़ा सा इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जहाँ से मैं क्लास लेती हूँ स्टूडियो में किसी और टीचर की क्लास हो रही होती है, उससे पहले यूट्यूब पे या फिर एप्लीकेशन पे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। टीचर अपनी क्लास छोड़ेगा, वो अपनी पीपीटी सेव करेगा, सेंड करेगा, फिर मैं आऊँगी स्टूडियो के अंदर अपनी पीपीटी लगाऊंगी, है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है जिसकी वजह से क्लास लेट होती है। मैं एकदम टाइम पे होती हूँ। स्टूडियो का देखना पड़ता है जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इससे पहले अगर कोई एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा होता है या किसी की क्लास हो रही होती है, रिकॉर्ड कर रहा होता है कोई, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है जिसकी वजह से 10 मिनट लेट हो जाती है क्लास। ठीक है, ये रीज़न हो जाता है क्लास लेट होने का। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है रजिस्टर कैसे बनाए हम। ठीक है, एक बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि रजिस्टर लेके बैठे हैं हम, बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाई, बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोगों को मैंने बता ग्रामर को करने की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की है। आज से हमारी वोकैबलरी की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, है ना। पिटारा खुल गया है वोकैबलरी का। तो वोकैबलरी के सेशंस भी अब होते ही रहेंगे आप लोगों के। तो वोकैबलरी को करने की स्ट्रैटेजी भी जान लीजिए कि वोकैबलरी में आप लोगों को कैसे कैसे चीजें करनी है। वैसे मैंने सब चीजें आप लोगों को बता रखी हैं ऑलरेडी। नाउन की थर्ड या फोर्थ क्लास में आप देखेंगे तो वो रजिस्टर बनाने की किस किस तरीके से आप लोगों को रजिस्टर बनाने हैं, पूरी स्ट्रैटेजी भी मैंने बात की हुई है। एक बार जल्दी जल्दी फिर से यहाँ एक फिर से बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोगों को वोकैबलरी की का रजिस्टर मेंटेन करना है। देखो, वोकैबलरी का रजिस्टर जब आप मेंटेन करेंगे तो जो मेन मेन पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेना। एक तो पार्ट होगा जो वोकैबलरी करेंगे हम निमोनिक्स की हेल्प से। ठीक है, एक पार्ट होगा जो वोकैबलरी करेंगे निमोनिक्स की मदद से, जो वोकैबलरी करेंगे उस सारी वोकैबलरी आप निमोनिक्स में लिखेंगे। फिर एक पार्ट उसको डिवाइड करेंगे रूट वर्ड से, जितनी भी वोकैबलरी रूट वर्ड से करेंगे उसको अलग से लिखेंगे। और तीसरा पार्ट आपका होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है भाई, तीसरा पार्ट आपका होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और एक चौथा पार्ट लास्ट में और बना लेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। इसको आप पीडीएफ्स की मदद से ही पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप लिखना नहीं चाहेंगे तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस को आप पीडीएफ की मदद से ही पढ़ सकते हैं। ये तीनों ही मैंने स्टार्टिंग के क्यों बोले, निमोनिक्स लिखना जरूरी है, उसका की लिखना जरूरी है, उसका एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। रूट वर्ड्स तो आप जानती हो कि लिखने बहुत जरूरी है। एक रूट पकड़ेंगे उससे बहुत सारे वर्ड्स करेंगे, तो रूट वर्ड से वोकैबलरी मेंशन करना जरूरी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो रूट वर्ड से आप लोगों की वोकैबलरी बनती है, जैसे लॉजी उठा लिया हमने, फोबिया उठा लिया हमने, मैनिया उठा लिया, उससे बहुत सारे वर्ड्स किए, तो वो जनरली आप लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर वो ज्यादा आते हैं, रूट वर्ड वाली जो वोकैबलरी होती है वो यहाँ ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी आप लोगों को लिखना है। इस वाले पोर्शन को आप भले ही एक बार को पीडीएफ से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, हालांकि लिखना वो भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मोटा सा रजिस्टर बनाना है, मोटा सा। ठीक है, मोटा सा रजिस्टर बना के उसको 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। स्टार्टिंग का पोर्शन रखिए निमोनिक्स का, फिर कुछ पेजेस छोड़ के दूसरा पोर्शन रखिए रूट वर्ड्स का, फिर कुछ पेजेस छोड़ के तीसरा पोर्शन रखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और लास्ट का जो पोर्शन होगा उसको ज्यादा पेज छोड़ने हैं उसमें। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 पेजेस, ये तीनों में आप लोगों को इक्वल 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 पेजेस छोड़ देने हैं।
अंदाजे से। और लास्ट का जो होगा आपका रजिस्टर, थोड़े से ज़्यादा पेजेस छोड़ने हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों के इडियम्स एंड फ्रेजेस होगी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स करेंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। स्पेलिंग से कभी आप लोगों की वोकैबलरी होगी स्पेलिंग को लेके, तो वो यहाँ आ जाएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो पीछे ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप इस तरीके से डिवीजन करके निमोनिक्स का अलग से, ठीक है, आप उसमें बुक मार्क लगा सकते हैं, ये बड़ी बड़ी हेडिंग डाल सकते हैं कि यहाँ पे निमोनिक्स की वोकैबलरी है। सबको मिक्स मत करना। देखो आप लोगों को नोट्स बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स मिक्स करके बनाएंगे, आज मैंने निमोनिक्स कराया, निमोनिक्स लिख डाला, ठीक है, फिर कल मैंने रूट वर्ड्स की क्लास ली फॉर एग्जांपल, तो रूट वर्ड्स भी वहीं लिख दिए। परसों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ तो वो भी वहीं लिख दिया। ऐसे आप लिख तो लोगे, ठीक है, आपके पास नोट्स भी आ गए, लेकिन कभी मन होगा चलो आज रूट वर्ड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कभी मन हुआ कि चलो आज सारी निमोनिक्स वाली वोकैबलरी पढ़ लेते हैं, आज एक टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट लगाने से पहले फटाफट सारे रूट वर्ड्स एक बार देख लेते हैं। तो कैसे करोगे फिर बाद में ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ रूट वर्ड्स लिखे हुए हैं, आधे छूट जाएंगे, आधे कर पाओगे, आधे नहीं कर पाओगे। तो ये तरीका होता है कि रूट वर्ड्स को आप अलग से ही लिख लो, ठीक है, या रूट वर्ड्स को आप, निमोनिक्स को आप अलग से ही लिख लो। तो आपके पास दो दो तरीके, अगर आपके पास पतले पतले रजिस्टर हैं तो आप तीन भी बना सकते हैं, तीनों के अलग अलग पतले पतले बना लीजिए, रूट वर्ड्स का अलग, निमोनिक्स का अलग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग। और अगर अलग अलग नहीं बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप लोग मोटा सा रजिस्टर बना के उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, या जैसे आपके पास चीज़ें अवेलेबल है वैसे चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा चलो, बहुत बहुत बढ़िया भाई। स्टूडेंट कह रहे हैं हिमांशु कि मैम मेरा पूरे नोट्स और रिवीजन अच्छा चल रहा है। वेरी नाइस भाई, बहुत ज़बरदस्त। जो जो आपको कराया जा रहा है तरीके से उसको रिवाइज कीजिए। अभी मैं बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को एक बताने वाली हूँ, ठीक है। और कुछ पूछो, क्या पूछना है? चलो भाई ठीक है, तो आज वेरी नाइस, वॉइस वगैरह सब क्लियर है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम, ठीक है। अब कितने पेजेस नहीं अंदाजे से छोड़ देना, अब ऐसे काउंटिंग मत करना कि काउंट करने हैं, अंदाजे से तो थोड़े पेजेस छोड़ देना, मतलब मोडल रजिस्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, बस अब ऐसे इक्वल इक्वल करके छोड़ देना, लास्ट में थोड़े से एक्स्ट्रा छोड़ देना, बस थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना उसी हिसाब से। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख लेना लास्ट में, फिर पीछे पीछे ऐड कर लेना। बिल्कुल ये नहीं कि भाई 5-10 पेज ही छोड़ रहे हो, इतना तो इतना कम थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब आप अंदर लगभग 50-60 पेज 50-60 पेज करके हर हर डिवीजन में छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है भाई। चलो तो ये रहा आप लोगों का वोकैबलरी को करने की स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये मैंने समझा दी। ये रजिस्टर आप लोगों को बनाना ही बनाना है। ग्रामर की स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी समझा चुकी थी। ग्रामर में देखो नाउन अभी आपका पूरा हो चुका है ना। नाउन की क्लास प्रिंटेबल शीट मिल गई है आपको, आज होमवर्क प्रिंटेबल शीट भी मिल जाएगी, होमवर्क शीट मिल जाएगी, क्लास पीडीएफ मिल चुकी होगी, होमवर्क पीडीएफ भी मिल जाएगी आज आप लोगों को। तो दोनों की फोटोकॉपी करा के नोट्स में अटैच करनी है नाउन के साथ, ठीक है, और खुद से क्वेश्चंस लगा के देखने हैं। फिर मैंने जैसे बता रखा है आप लोगों को, फिर जैसे नाउन आपका हो गया तो 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ देना कि कभी भी कुछ नाउन से पढ़ते पढ़ते मिलेगा तो वहाँ ऐड कर सको। फिर जब न्यू चैप्टर स्टार्ट करोगे तो 3 से 4 पेजेस छोड़ने के बाद अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना, ये ग्रामर की स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देती हूँ, शायद 1 मिनट रुकिएगा, अगर अभी इसमें चल पाए तो मैं दिखा देती हूँ। देखो मैं चीज़ एकदम प्रैक्टिकल करती हूँ और एकदम प्रैक्टिकली बातें होती है मेरी क्लास में, ठीक है ना। फालतू की कोई बकवासबाजी नहीं, और जितना बोला है उतना करके दिखाएंगे, और जो बोलेंगे नहीं वो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों की नाउन की होमवर्क वाली पीडीएफ है। एक सेकंड भाई, नहीं ये तो दूसरी वाली है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे। सॉरी, 1 सेकंड देगा, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी, ये हो गया आपका। ये तो मैंने आपको दे दिया, ये तो आपको मिल गई होगी, ठीक है। ये तो नाउन की आपकी जो क्लास पीडीएफ थी ना वो है ये आपको मिल गई होगी। ये मैंने पूरी की पूरी आपको क्लास में सॉल्व करवा दी है। देखो जो ये वाली पीडीएफ है ना, ये पूरी की पूरी आपको क्लास में सॉल्व करवा दी है, 30 क्वेश्चंस कुछ थे इसमें,
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में कर लिए हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। तो इसकी प्रिंटेबल शीट है ये मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, आई थिंक मिल गई होगी आप लोगों को, उसका प्रिंट निकलवा के अपने नोट्स में अटैच कर लेना। तो ये तो हो गई क्लास पीडीएफ। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार होमवर्क पीडीएफ और दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनवाई गई है, उसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि बस एक बार समझाने की जरूरत है। नाउन को लेके समझा दिया, फिर बाकी तो आप खुद करते रहेंगे, बाकी जो जो भी चैप्टर्स होंगे। देखिए, ये देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से होमवर्क पीडीएफ डिजाइन कराई गई है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये आप लोगों की नाउन की होमवर्क पीडीएफ है, नाउन की होमवर्क पीडीएफ। ठीक है, इसमें आप लोगों के मेरे ख्याल से कुछ 6 से 7 पेजेस होंगे, तो आप एक के पीछे एक प्रिंट करा लेना, तो आपके 2 से 3 पेजेस में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों की होमवर्क पीडीएफ है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सिर्फ नाउन चैप्टर के। ये लगाने बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जो मैंने क्लास में आप लोगों को कराई तो वो तो क्लास प्रैक्टिस हो गई। अब आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि पिछले साल तक नाउन में क्या क्या पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो चैप्टर वाइज, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो चैप्टर के क्वेश्चंस उठाए हैं कि नाउन से पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये अगर आप लोगों ने लगा ली तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये चीजें पूछी जा रही है। तो ये देखो 2016 से लेके 2021 तक के नाउन के क्वेश्चंस हैं, जो नाउन चैप्टर से पूछे गए हैं 2021 तक सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। इस तरीके से आप लोगों को पूरी पीडीएफ में मिली है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए हर पेज के नीचे आप लोगों को, ये देखिए हर पेज के नीचे आपको एक लिंक मिला है। ठीक है, फॉर फुल एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको फॉर एग्जांपल पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट आता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए कि समझ नहीं आ रहा कि सेंटेंस में क्या एरर होगी और इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आपको चाहिए कि इसका एक्सप्लेनेशन मुझे पता होना चाहिए कि क्या इसमें किस तरीके से क्वेश्चन में एरर है और क्या एरर है। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने सॉल्व करा रखी है यूट्यूब पे। तो इस जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से शायद ना हो पाए अभी, ये देखिए ये सीधा आपको YouTube पे ले जाएगा। मैंने लिंक पे क्लिक किया है, ये खुल गई वीडियो। ठीक है, ये सीधा का सीधा आप लोगों को YouTube पे ले जाएगा। देखिए कितनी जबरदस्त चीज, ये खुल गया आपका नाउन। ठीक है, तो ये देखो 2016 से लेके 2021 तक के सारे जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, उसमें मैंने लिंक डलवा दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तुरंत यहाँ आ जाएंगे। तो आपको किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये देखिए आप यहाँ से उठा सकते हैं। क्लियर है ना? देखो मैं इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एक बार मैच करवा देती हूँ। तो आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी 30 दिन 30 मैराथन के अंदर आपको ये मिलेगी। अगर किसी की फोन में लिंक काम नहीं करता है तो मैं बता दूं कि 30 दिन 30 मैराथन के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। लिंक इसीलिए प्रोवाइड कराया गया है ताकि डायरेक्टली आप इस वीडियो पे जा सके। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें बेसिकली एरर ये है कि अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा क्योंकि प्रिंसिपल ने टीचर्स से रिक्वेस्ट किया। तो प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, प्लूरल बनेगा, टीचर्स आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, नॉर्मल वाला ऐसा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी पीडीएफ का ये है, और जो मैंने आप लोगों को ये पीडीएफ यहाँ पे दी है, ये देखिए ये जो पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड कराई गई है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये सेम वही पीडीएफ है जो आपकी यूट्यूब पे कराई गई है। तो इसमें कहीं भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये जो लिंक आपको हर एक पेज के नीचे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आप तुरंत उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जबरदस्ती आपकी नाउन में कराई गई है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो नाउन से पूछे गए हैं, तो ये लगाने बहुत जरूरी है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है। ये 6 से 7 पेजेस होंगे, लगभग 30-40 क्वेश्चंस कुछ इसमें ऐसे हैं। ये देखिए 32 क्वेश्चंस इसमें है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस नाउन चैप्टर से लगाने आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पीडीएफ मैं अभी अपलोड करा दूंगी क्लास के बाद, आज ही आप लोगों को मिल जाएगी और आपको उस पर काम करना है। ठीक है, दोनों पीडीएफ्स निकलवा के, दोनों का प्रिंट निकलवा के अपनी नोट्स के साथ अटैच कर लेना, ताकि आप आगे आने वाले टाइम में जैसे आपका एग्जाम हो तो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है।
ठीक है भाई। सबसे एरर आएगा, नीतीश पूछ रहे हैं कि मैम प्रोनाउन टॉपिक से भी एरर आता है, किसी से भी एरर तो किसी भी चैप्टर से आ सकता है, सारे चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, तो ये चीज़ है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। तो ये काम हो चुका है, जो लिंक वाला काम मैंने आपको बोला था ये लग गया है, आप इसको खोल के एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी वोकैबलरी की। ठीक है, तो आज वोकैबलरी की क्लास है जिसमें हम निमोनिक्स की हेल्प से वोकैबलरी करेंगे, जिसका फर्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज क्यूरस। चलिए देखते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्यूरस का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए फॉन्डल होता है, मतलब बहुत लाड़ प्यार करना, जैसे कि आपके बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में, आप लोगों के भी कोई भतीजा भतीजी होंगे घर में, है ना, भैया का बेटा भाभी की बेटी कुछ भी ऐसा होगा, तो हम छोटे बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँ ना, वोकैबलरी में एक बात ध्यान रखना, निमोनिक्स में बस एक चीज ध्यान रखना कि मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब मैं बोलूंगी ना, जितना लिखा हुआ है ना वो काम नहीं आएगा, जब मैं जो मैं बोलूंगी वो आपके ज्यादा काम आएगा। ठीक है ना, तो जो मैं बोलूंगी उसको ध्यान से सुनना, उसको इमेजिन करना प्लस। ठीक है, उसको ध्यान से सुनना, उसको इमेजिन करना, और उसको इमेजिन करे हुए को जब आप सोचोगे, उसको समझोगे, तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में सेट हो पाएगा। ठीक है, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम टेलीग्राम ग्रुप का नेम नहीं मिल रहा है, अभी टेलीग्राम ग्रुप भी दिखा दूंगी मैं आपको। ठीक है, अभी दिखा देंगे, यहीं पर दिखा देंगे आप, ताकि अच्छे से सर्च कर पाओ। ठीक है, फोटो क्लिक कर लेना उसका, या फिर अपना देख लेना, एक बार मिल जाएगा, बता देंगे अभी। ठीक है, नीतीश पूछ रहे हैं कि मैम जब एरर क्वेश्चन आएगा एरर का, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से टॉपिक से आया है। प्रैक्टिस से, जब आप एक एक करके सारे चैप्टर्स कर लोगे, पहले नाउन कर लोगे, नाउन की एरर लगा लोगे, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस नाउन के हैं, फिर आप प्रोनाउन कर लोगे। ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, वन बाय वन करके चैप्टर्स करते चले जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से है ना, ये एरर इस चैप्टर की है। तो प्रैक्टिस से वो चीज आएगी आप लोगों को। मैं करके दे तो रही हूँ, अलग अलग डिवाइड भी करके दे रही हूँ, इसलिए आप लोगों को नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं, सब कुछ कराया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस अच्छी से हो रही है आप लोगों की। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस तो देखो रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है कैरस, कैरस के का आप लोगों की क्या है, एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉन्डल होता है, मतलब लाड़ प्यार करना। कैसे आप इस वर्ड को याद रखेंगे, कार ऐश, कुछ भी नहीं करना, जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अलग अलग दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, कार को अलग कर लिया और उसमें से लास्ट का अलग कर लिया, ऐश, कार ऐश। ठीक है, कार ऐश, तो ये आप लोगों ने अलग अलग कर लिया, कार ऐश। कार देखो, कार और ऐश, लोग लाड़ प्यार के कारण अपने लड़के को कार दिला देते हैं, जिसके कारण लड़का ऐश करते हैं। ठीक है, लाड़ प्यार की वजह से उन्होंने लड़के को कार दिला दी, और वो क्या करता है, बहुत ऐश करता है। होता है ना, ऐसे कुछ लड़के होते हैं कि भाई पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, तो अपने लाड़ प्यार के चलते वो बच्चे, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को कार दिला दी, तो फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं दबा के। तो लाड़ प्यार के कारण क्या हुआ, उन्होंने कार दिला दी, लाड़ प्यार के कारण कार में खूब ऐश कर रहे हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये बच्चा कार में बैठा हुआ है और पूरे मजे ले रहा है ना। फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो फिर पेरेंट्स को ही पेरेंट्स पर ही ब्लेम आता है कि तुमने बिगाड़ दिया लाड़ प्यार में, है ना। तो लाड़ प्यार के कारण वो कार में ऐश कर रहा है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। फॉन्डल हो गया, कॉडल हो गया, ये इसका सिनोनियम्स हो जाएंगे। नेग्लेक्ट करना किसी चीज को, एक तरफ से लाड़ प्यार करना, दूसरी तरफ किसी को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। मतलब आपने क्या किया, नजरअंदाज कर दिया, है ना, प्यार ना करके आपने नजरअंदाज कर दिया। बिकू क्या पूछ रहे हैं, मैम कब क्लास कब कब रहता है, मंडे टू सैटरडे आप लोगों की क्लास होती है, संडे ऑफ होता है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, शी कैरेज हर बेबी लविंगली, शी कैरेज हर बेबिंग लविंगली, इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। कैरेज का मतलब क्या हुआ, बहुत प्यार करना, लाड़ प्यार करना।
फिर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है विरुलेंट। ये अभी आपको कॉपी नहीं करना है, ये जो निमोनिक्स वाली वोकैबुलरी होगी ये भी साथ साथ कॉपी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें थोड़ा समझने का भी है और फिर स्पीड हमें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप अभी कॉपी नहीं कर पाओगे, इसको पीडीएफ से नोट करना, ये बाद में क्लास को पॉज करके नोट कर लेना जब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। अभी सिर्फ क्लास आपको समझनी है और लाइव ही समझनी है, रिकॉर्डेड में वो मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी कॉपी नहीं करना है, रजिस्टर लेके बैठो अपना, कुछ कुछ अलग सा मिले तो लिख सकते हो, लेकिन वैसे ये बाद में कॉपी करना, वीडियो को पॉज करके बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है। जो रूट वर्ड्स वाली वोकैबुलरी होगी उसको आपको साथ साथ कॉपी करना है, क्योंकि वो पूरा लिख के पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो रूट वर्ड्स वाली वोकैबुलरी होगी, ठीक है। चलो, डेडली हो गया। विरुलेंट का मतलब क्या होता है? हानिकारक होना कोई चीज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होना, प्राण घातक होना। हार्मफुल आप कह सकते हो कि डेडली कह सकते हो, आप हार्मफुल कह सकते हो कि कोई चीज क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। कैसे आप इसको याद रखेंगे अपने वीरू भाई? ठीक है, वीरू, तो वीरेंद्र सहवाग जो है, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो वीरेंद्र सहवाग हैं वो गेंदबाजों के लिए हानिकारक हैं, ठीक है। मतलब इतनी जबरदस्त बैटिंग करते हैं, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर बॉलिंग इतनी अच्छी करते हैं कि वो गेंदबाजों के लिए क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। तो वीरूलेंट को आप वीरू से याद रखिए, वीरू मतलब अपने वीरेंद्र सहवाग जी। तो वीरेंद्र सहवाग जी क्या करते हैं, बहुत अच्छी, मतलब बल्लेबाजों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है वो, ठीक है, मतलब उनके लिए छक्के उड़ा सकते हैं उनके। तो यहाँ पे वीरू भाई जो है वो गेंदबाजों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको विरुलेंट वर्ड दिखता है तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? वीरू से याद रखेंगे कि वीरू भाई क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं बल्लेबाजों के लिए, ठीक है। आप पीडीएफ डेफिनेटली मिलेगी, ऑब्वियसली पीडीएफ मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी क्लास के बाद, ठीक है, शाम तक, शाम से पहले पहले अपलोड हो जाएगी। चलिए, तो सिनोनियम्स क्या होंगे? डेडली हो गया, ठीक है, वेनोमस हो गया, विशियस हो गया, हार्मफुल हो गया, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंड एंटोनियम क्या होगा? किसी के लिए हार्मफुल होने का उल्टा क्या होगा? किसी के लिए बहुत काइंड होना, है ना, बहुत दयालु होना, किसी के लिए अच्छा होना। तो बेनेवलेंट हो गया, काइंड हो गया, हार्मलेस हो गया, जेनरस हो गया, ये सब के सब इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। मतलब किसी के लिए काफी काइंड होना, हार्मलेस होना, इनोकस होना, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड और आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज इनोकस। बहुत अच्छा वर्ड है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, इनोकस। इनोकस का मतलब क्या होता है? कोई चीज नुकसानदायक ना होना, हार्मलेस होना, हार्मफुल का उल्टा इनोकस होता है। कैसे आप इसको याद रखेंगे? इनोकस में देखो इनो आ रहा है, इनो, तो इसको इनो से ही आपको याद रखना है। इनो जो आप पानी में घोल के पीते हो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो जो इनो होता है वो आपके लिए हार्मलेस होता है, आपको हानि नहीं पहुंचाता है। अगर आप उसको पीते हो तो उल्टा वो आपके एसिडिटी को खत्म ही करता है, आपको हानि नहीं पहुंचाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इनो हमारे लिए लाभदायक होता है, इनो हमारे लिए हार्मलेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनोकस वर्ड को भी याद रखेंगे। तो सारे के सारे क्या हो गए? इसके एंटोनियम्स हो गए, बेनेवलेंट हो गया, काइंड हो गया, हार्मलेस हो गया, जेनरस हो गया, इनोकस हो गया, ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? द फायरमैन हैड टू वियर मास्क दैट वुड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द विरुलेंट फ्यूम्स। कह रहे कि जो फायरमैन है उनको मास्क पहनना पड़ता था, ठीक है, उनको मास्क पहनना पड़ता था ताकि उनको ताकि वो विरुलेंट फ्यूम्स से बचे रहें, ठीक है। मतलब जो खतरनाक फ्यूम्स हैं, लपटे हैं जो खतरनाक, उनसे वो बचे रहें, उसकी वजह से उनको मास्क वियर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने मोरोज। मोरोज का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दुखी होना, एक एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा सैड होना, बहुत ज्यादा दुखी होना। अब इसको याद रखने के दो दो तरीके मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, मोरोज, ठीक है। कैसे दो दो तरीके इसको याद रखने के? पहला तरीका, मोरोज, जो लोग मुंह रोज नहीं धोते वो उदास उदास से रहते हैं, फ्रेशनेस नहीं आ पाती ना। अब अगर आप मुंह रोज नहीं धोगे तो ढीले ढीले से उदास उदास से रहोगे, क्यों? फ्रेशनेस नहीं आ पाएगी। तो जो लोग मुंह रोज नहीं धोते वो फ्रेशनेस नहीं आ पाती, इसलिए उदास उदास से रहते हैं। एक तरीका तो ये। और दूसरा देखो कितना प्यारा तरीका, मोरोज, मैंने रोज, रोज आ रहा है ना, देखो इसमें रोज मतलब गुलाब, ठीक है। मैंने उसको रोज नहीं दिया, इस वजह से वो क्या हो गई? उदास हो गई, ठीक है। मैंने उसको रोज नहीं दिया, इसलिए वो क्या हो गई है? उदास हो गई है।
मैंने उसको रोज नहीं दिया इसलिए वो क्या हो गई है, उदास हो गई है। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, मैंने उसको रोज नहीं दिया इसलिए वो बहुत सैड हो गई। अब अपनी गर्लफ्रेंड को रोज नहीं दोगे तो सैड तो हो ही जाएगी ना बेचारी। तो ना अपने गर्लफ्रेंड को रोज नहीं दिया इसलिए वो क्या हो रही है, उदास हो रही है। ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा है यही कुछ लिखा है जो मैंने आपको समझाया। अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और को रोज देता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, तो डेफिनेटली की गर्लफ्रेंड क्या हो जाएगी, उदास हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के किसी और को रोज दोगे तो उदास तो हो ही जाएगी। तो मैंने उसको रोज नहीं दिया इसलिए वो उदास हो गई। ठीक है, सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड है, काफी बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेलेंकोली, ध्यान रखिए, मेलेंकोली का मतलब क्या होता है, सैड होना, बहुत ही डिप्रेस्ड होना। तो सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, मेलेंकोली हो गया, डिस्मॉल हो गया, ग्लूमी हो गया, ये सब के सब वर्ड्स क्या है, इसके सिनोनियम्स है। ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, एक बार मेरे साथ साथ बोल देंगे मोरोज के सिनोनियम्स। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारे वर्ड्स प्रीवियस है। मेलेंकोली हो गया, सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिस्मल हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, मोरोज खुद तो हो ही गया, ग्लूमी हो गया, ये सभी के सभी वर्ड सिनोनियम्स होंगे। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, खुशी होना, सैड का उल्टा क्या हो जाएगा, खुश होना। तो चेयरफुल हो गया, हैप्पी हो गया, जोली हो गया, जॉयफुल हो गया, ये सभी वर्ड्स क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, या एंटो हो जाएंगे सभी के वर्ड्स, सभी वर्ड्स। फिर इसको सेंटेंस में आप यूज कैसे कर सकते हैं, व्हेन हर डॉग डाइड द लिटिल गर्ल, when her dog died the little girl was morose for months, कि जब उसका डॉग मर गया तो लिटिल गर्ल जो है वो बहुत उदास हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जब कुत्ता मर गया तो लिटिल गर्ल क्या हो गई, बहुत उदास हो गई। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, वेरी नाइस। नीतीश ने देखो कितनी जबरदस्त लाइन आज की क्लास में बोली है, अभी मंजिल दूर है रुकना नहीं है, आएगी अभी मुश्किलें हजार झुकना नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। मुश्किलें हजारों आएंगी लाइफ में, चलता रहेगा ये पार्ट। ठीक है, मुश्किलें आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर आप लोगों को झुकना नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। ठीक है, मंजिल दूर है रुकना नहीं है, मुश्किलें हजार आएंगी झुकना नहीं है। जो भी मुश्किलें आएंगी हर मुश्किल को फेस करना है आप लोगों को, चैलेंज मान के फेस करना है। आपका चैलेंज है वो, चुनौती है कि इसको आपको पार करके आगे जाना ही जाना है। ठीक है, और डेफिनेटली एक दिन सक्सेस आपके हाथ में होगी, कदम छुएगी आपके, पक्की बात है। बस आप लोगों को जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो ना, रोज लाइव आ रहे हो, इसी तरीके से रोज लाइव आके ही पढ़ना है। ठीक है, ये जो आज काम कर रहे हो ना, ये नहीं कि 10 दिन बाद आपके पैर डगमगा जाए और आप एक बैक स्टेप ले लो, नहीं। अगर ये जो काम आज कर रहे हो ये डे लास्ट तक, जब तक पैच खत्म नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से चलना है, तो डेफिनेटली कदम आपके सक्सेस आपके कदम जरूर छुएगी। ठीक है, पक्का छुएगी। लेकिन ये जो आप लोगों ने डेडिकेशन आज दिखा रहे हो ना, अब तक बनी हुई है, ये लास्ट तक बनी रहनी चाहिए। ठीक है, आखिरी दम तक इसी तरीके से क्लासेस लेनी है। अगर आप यहाँ बन पा रहे हो उसका मतलब आप डेडिकेटेड हो, और आप डेडिकेटेड हो तो अपनी चीजों को टाइम पे कर रहे हो, और आप चीजों को टाइम पे कर रहे हो तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप रोज ऐसे ही क्लास लोगे तो एक ना एक दिन सक्सेस आपके कदम जरूर छुएगी। ठीक है, जरूर मिलेगी सक्सेस, बस लास्ट तक ऐसे ही बने रहना है। बेरन, बेरन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बंजर हो जाती है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जमीन जो है एकदम बंजर है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव इसको हम कहते हैं, जो प्रोडक्ट, जो मतलब जो ऐसी चीज जो प्रोडक्शन नहीं दे रही है आपको, है ना, फ्यूटाइल हो गई है। ठीक है, तो ये अनप्रोडक्टिव मतलब इससे कोई प्रोडक्शन मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यूजलेस हो जाना, कोई चीज बंजर हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैरन बोलते हैं। कैसे आप इसको याद रखोगे, बेर रेन, बिना रेन। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लो, बेर रेन, बिना रेन के बारिश क्या हो जाती, सॉरी, बिना रेन के जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। अगर बहुत टाइम तक बारिश ना पड़े, सूखा ही पड़ता रहे पड़ता रहे पड़ता रहे, तो जमीन कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिल्कुल बंजर जमीन है, सूखा पड़ा हुआ है एकदम। ठीक है, तो बिना रेन, बैरन मतलब बिना रेन के बारिश, क्या बारिश बोल रही हूँ, बिना रेन के जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, तो बिना बारिश के जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख लेना कि बिना बारिश की जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे, अनप्रोडक्टिव हो गया, एम्प्टी हो गया मतलब खाली खाली हो गई। ठीक है, स्टेराइल हो गया, फिर फ्यूटाइल हो गया। ठीक है, मतलब कोई फ्रूटलेस हो गया। फ्रूटफुल मतलब, फ्रूटफुल का उल्टा फ्रूटलेस हो जाता है। फ्रूटफुल मतलब कोई चीज आपको फ्रूट दे रही है, मतलब उससे फल मिल रहा है आपको, और अगर उस चीज से फल नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब फ्रूटलेस है ना, मतलब बेकार हो चुकी है।
फ्यूटाइल आप कह सकते हो, स्टेराइल आप कह सकते हो, एम्प्टी आप कह सकते हो, अनप्रोडक्टिव आप कह सकते हो, ठीक है। डेजोलेट भी आप कह सकते हो। डेजोलेट का मतलब भी क्या होता है, वीरान, जहाँ पे कुछ ना हो, ठीक है, तो वो वर्ड भी आप सिनोनिम में ले सकते हैं। फिर उसका उल्टा क्या हो गया भाई, कोई चीज फर्टाइल है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ है ना, कहते हैं ना फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब उपजाऊ है। फिर प्रोडक्टिव हो गई कोई चीज, मतलब जो अच्छा अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्यूटाइल हो गया, स्टेराइल हो गया, ठीक है, अनप्रोडक्टिव हो गया, सारे प्रीवियस वर्ड्स हैं। यूसेज कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, द बैरन लैंड कुड प्रोड्यूस लिटिल फूड, जो बंजर जमीन होती है वो बहुत ही कम आपको लिटिल फूड मतलब बहुत कम खाना प्रोड्यूस करके देती है, ठीक है। जो चीज बैरन हो चुकी है वहां से आप लोगों को रिजल्ट्स कम मिलेंगे डेफिनेटली, है ना। हाँ, डट कर रहना है बिल्कुल, वेरी नाइस, ठीक है, चीजों को करना है, बोलना है साथ साथ और पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने मॉबिड। मॉबिड का मतलब क्या होता है, मॉबिड एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। मॉबिड क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, अनहेल्दी। कोई चीज जो अस्वस्थ होती है ना आपके लिए, अस्वस्थ, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉबिड कहते हैं। जो चीज आप लोगों के लिए अस्वस्थ है, आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मोबिड वही है, देखो मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा, और बिड से आपने बनाया बीड़ी, बीड़ी मतलब आप जानते हो जैसे ये बंदा है बीड़ी पी रहे हैं ये, ठीक है, तो इनके लिए ज्यादा बीड़ी पीना क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, अस्वस्थ हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा बीड़ी पीने से आदमी क्या हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, तो अनहेल्दी हो गया, इसका सिनोनियम हो जाएगा। और एंटोनियम क्या हो जाएगा, सेल्यूब्रस हेल्दी। सेल्यूब्रस बहुत अच्छा वर्ड है, आपके एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछा गया है। सेल्यूब्रस का मतलब क्या होता है, हेल्दी होना, ठीक है, एकदम स्वास्थ्यप्रद होना, ठीक है। होलसम भी आप कह सकते हो, होलसम, होलसम का मतलब भी क्या होता है, हेल्दी होता है, ठीक, होलसम का मतलब भी क्या होता है, हेल्दी होता है। द चाइल्ड हैज अ मॉर्बिड फियर ऑफ स्नेक्स, ठीक है, चाइल्ड को क्या है, स्नेक्स का क्या है, मॉर्बिड फियर है, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा फियर होना, जिससे अस्वस्थ वाली कंडीशन में आप आ जाओ। चलिए नेक्स्ट है वो आपके पास अकाउटरमेंट। देखो अकाउटरमेंट का मतलब क्या होता है, अकाउटरमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है उपकरण, मतलब इक्विपमेंट, ठीक है। अकाउटरमेंट का मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट, उपकरण को बोलते हैं। अक्यूर साउंड ऑफ स्कूटर, अकाउटरमेंट जब आप बोल रहे हो तो उसमें जो अकाउटर आप बोल रहे हो, ये साउंड कैसे कर रहा है, स्कूटर, तो अकाउटरमेंट को याद रखो, अकाउटर स्कूटर, अकाउटर स्कूटर। साइड में आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे स्कूटर बना हुआ है, स्कूटर जो कि उपकरण से मिलके बनता है। अब आपको अगर स्कूटर बनाना है तो किससे मिलके बनेगा, इक्विपमेंट से मिलके बनेगा ना, अलग अलग इक्विपमेंट्स आपको उसमें डालने पड़ेंगे तब वो स्कूटर तैयार होगा, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग इक्विपमेंट्स से मिलके बना है, अलग अलग इक्विपमेंट्स से लेके स्कूटर बनता है। तो अकाउटर को याद रखो स्कूटर से, अकूटर को याद रखो स्कूटर से, ठीक है। अकूटर साउंड्स ऑफ स्कूटर, स्कूटर कैसे बनता है आप लोगों का, उसकी हेल्प से बनता है, ठीक है, इक्विपमेंट्स की हेल्प से बनता है। फिर सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इक्विपमेंट तो हो ही गया, ठीक है, पैरेफर्नेलिया, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। एपरेटस हो गया, एपरेटस भी इंस्ट्रूमेंट को ही कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हो, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, एपरेटस हो गया, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। वहीं पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मटेरियल, रिंग, गियर, ठीक। अब देखिए यूज कैसे कर सकते हैं हम इसको सेंटेंस में, द ओनली अकूटरमेंट मिसिंग फ्रॉम माई किचन इज अ हैंड मिक्सर, जो अकाउटरमेंट मेरी किचन से मिसिंग है, जो इक्विपमेंट मेरी किचन से मिसिंग है वो क्या है, हैंड मिक्सर है, ठीक, मतलब हैंड मिक्सर भी एक तरीके से क्या हो गया आप लोगों का, अपरेटस हो गया, तो वो मेरी किचन से मिसिंग है, इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कोसेट, कोसेट का मतलब क्या होता है, वही जैसे पीछे आप लोगों ने पढ़ा लाड़ प्यार करना, ठीक है, पीछे पढ़ा ना लाड़ प्यार करना, वही होता है, का मतलब भी क्या होता है, लाड़ प्यार करना। पीछे आप लोगों ने क्या वर्ड पढ़ा, केरस पढ़ा था, है ना, केरस, कि कार ऐश, माँ बाप ने इतना लाड़ प्यार करा कि उसको कार दे दी, अब वो कार में ऐश कर रहा है ना, तो कारश में, कार में ऐश कर रहा है, क्यों, क्योंकि माँ बाप ने लाड़ प्यार में दे दी। तो कभी पीछे आपने वर्ड पढ़ा केरस, केरस का मतलब क्या होता है, लाड़ प्यार करना, उसी का देखो सिनोनियम में, यहाँ पे देखो सिनोनियम्स में लिख दिया मैंने ये वर्ड ताकि आप लोग रिलेट कर सको। तो कॉसेट, कॉसेट का मतलब भी क्या होता है, लाड़ प्यार करना होता है, ठीक है। देखो कैसे आप इसको याद रखेंगे, इसको दो पार्ट से ब्रेक कर लो, ये हो गया को और ये हो गया सेट, ठीक है, ये हो गया को और ये हो गया सेट।
ज्यादा लाड़ प्यार पाने वाले बच्चे गलती करने पर अपने माता पिता को सेट कर लेते हैं। अब अगर आपने माता पिता बच्चों को बहुत लाड़ प्यार दोगे, बच्चे लाड़ प्यार में कहते हैं ना बिगड़ जाते हैं, मैंने पीछे भी आपको हिंट दिया था कि भाई लाड़ प्यार में क्या हो जाता है, बिगड़ जाते हैं। तो वो इतने बिगड़ जाते हैं कि गलती करने पर भी अपने माँ बाप को सेट कर लेते हैं, मतलब गलती करेंगे तो माँ बाप उनको डांटे से पहले ही उनको सेट कर लेते हैं, है ना, मतलब मना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे को सेट मतलब माता पिता को सेट कर लिया, क्योंकि अगर आपने गलती भी की है उसके बाद भी अपने माता पिता को सेट कर लिया, क्यों, क्योंकि माता पिता ने लाड़ प्यार बहुत किया है। ठीक है, इसलिए माता पिता को भी आप सेट कर लेते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्डल हो गया, कैरस हो गया, और अब कोसेट हो गया, और पीछे एक वर्ड कराया था कॉडल, याद है ना, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अभी पीछे जो कराया। एंटोनियम्स में इग्नोर हो गया, निग्लेक्ट हो गया, अवॉइड करना, है ना, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। बट दिस वाज अ पॉलिटिशियन हु डिड नॉट कॉसेट हिज पब्लिक। ठीक है, कि ये वो पॉलिटिशियन था जो अपनी पब्लिक को जिसने प्यार नहीं किया। ठीक है, लाड़ प्यार नहीं किया। तो ये इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एमिटी। एमिटी का मतलब क्या होता है, मित्रता, फ्रेंडशिप को कहा जाता है फ्रेंडशिप। एमिटी क्या होती है, फ्रेंडशिप। एक एमिटी क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, दोस्ती, मतलब मित्रता। ठीक है, कीवर्ड क्या होगा, इसको अमेठी से आप याद रखेंगे। अमेठी को सुन के आपको राहुल गांधी जी की पक्का याद आया होगा। ठीक है, तो अमेठी से इसको, अमेठी को आप अमेठी से याद रखिए कि अमेठी में राहुल गांधी जी के संबंध वह वहां की जनता से मित्रता पूर्वक है। मतलब अमेठी में जो राहुल गांधी जी के संबंध है ना, वहां की जनता से बहुत कैसे हैं, एकदम दोस्ती वाले, एकदम मित्रता पूर्वक रहते हैं वहां पे उनके साथ। ठीक है ना, तो एकदम फ्रेंडशिप है उन वहां के लोगों से, अमेठी के लोगों से राहुल गांधी की क्या है, एकदम फ्रेंडशिप है, एकदम मित्रता हो रखी है। ऐसे आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। आई होप कि आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखो कितना अच्छा रिलेट किया जा रहा है। अमेठी को डायरेक्ट आप अमेठी पढ़ सकते हैं, और अमेठी पढ़ के आपको राहुल गांधी जी की याद आई जाएगी। तो राहुल गांधी जी का के वहाँ के लोगों के साथ बहुत ही मित्रता पूर्वक संबंध है। ठीक है, मतलब वहां से मित्रता बनाए रखते हैं सभी सभी लोगों के साथ, फ्रेंडशिप रहती है सभी लोगों के साथ उनकी। ठीक है, एक बार कह रहा है कि मैम पिक देख के मोबिड कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, मोबिड कब पीछे कराया ना, मोर बीड़ी, ज्यादा बीड़ी पीने वाले लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, मतलब अनहेल्दी, है ना। चलिए, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हार्मोनी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, कॉनकॉर्ड हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हो गए। अभी मैं एंटोनियम्स की बात करूं तो हेट्रेड हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, यूसेज कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ही लिव्स इन एमिटी विद हिज नेबर्स। ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी पड़ोसियों के साथ बहुत क्या रहता है, बहुत फ्रेंडशिप में रहता है, मतलब मित्रता पूर्वक रहता है अपने अपने नेबर्स के साथ, मतलब पड़ोसियों के साथ। नेबर्स किसको बोलते हैं, पड़ोसियों को, यहाँ URS आएगा। ठीक है, सही कर लेना, ये ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट जो वर्ड है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज वर्डेंट। वर्डेंट क्या है, वर्डेंट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, वर्डेंट क्या है, वर्डेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, हरा होना, हरा होना कोई चीज। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा पिक्चर में आपने देखा होगा सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है। जैसे आप किसी जंगल में जाते हैं, किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, किसी बाग में जाते हैं, या फिर किसी गार्डन में जाते हैं, तो आपको दिल भी देख के एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, मतलब हरा हरा हो जाता है एकदम, है ना, सब कुछ हरा हरा। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, तो कितना इजी है, वर्डेंट को याद रखिए वरदान से। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो तो देखो वरदान पढ़ा जा रहा है, वरदान, इसको कैसे याद रखेंगे, वरदान से याद रखेंगे। क्या कि पेड़ों को वरदान मिला है कि वो हरे होते हैं, है ना, पेड़ देखो जनरली हरे होते हैं, तो पेड़ों को वरदान है कि वो क्या है, हरे ही होंगे। वर्डेन को वरदान से याद रखिए कि पेड़ों को वरदान मिला है कि वो कैसे होंगे, हरे होंगे, और हरा ही इसका मीनिंग है, देखो इसका मीनिंग है। तो पेड़ों को वरदान मिला है कि वो कैसे हैं, हरे होंगे, ग्रीन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ग्रीन हो गया, लश हो गया, ग्रासी हो गया, लीफी हो गया, सारे वर्ड्स ग्रीन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर मैं आगे एंटोनियम्स की बात करूँ तो एरिड हो गया, पास्ड हो गया, डाइंग हो गया, मरा मरा सा, फीका फीका सा, तो उसको हम इसके एंटोनियम्स में काउंट करेंगे। फिर यूसेज क्या हो गया, कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो, द पेनिनसुला इज वर्डेंट विद अबंडेंट वेजिटेशन। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। ये जो पेनिनसुला है उसको वरदान है कि मतलब पूरा का पूरा वेजिटेशन से भरपूर तरीके से भरा पड़ा है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। तो ये सारी वोकैबलरी आज हमने करी।
आपके वोकैबुलरी करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ वर्ड, ये वाला वर्ड पढ़ा, ये जो साथ में आप इसके सिनोनियम्स और एंटो पढ़ रहे हो ना, साइन और जो साइनो एंटो जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, साइनो एंटो जो आप पढ़ रहे हो, इनको भी आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि ये वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स आपने किए हैं मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं तो इसको भी दिमाग में लेके चल रही हूँ, मैं तो इसको भी लेके चल रही हूँ, मैं तो इसको भी लेके चल रही हूँ, है। तो वर्ड्स सारे पता होने चाहिए। तो वर्ड्स तभी पता होंगे जब आप इनको आपने सुन लिया, इमेजिन कर लिया, बोल लिया, और एक बार अपनी नोटबुक में आप नोट भी कर लेंगे। ठीक है, जब अपने हाथों से आप इनको नोट करेंगे, नोटबुक में ऐड करेंगे, फिर से एक बार इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली सारे वर्ड्स आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं याद होंगे, फिर जितनी बार रिवीजन करोगे पक्के होते चले जाएंगे, है ना। हालांकि मैंने इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाए, और एक दो बार जैसे ही आप पढ़ो तो चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। चलिए, अब मैं 2 मिनट लूंगी आप लोगों के, कोई भी वर्ड रैंडमली पिक करूंगी और आप लोगों को बताना है कि हमने इसको कैसे याद किया था। ठीक, देखो कैसे हमने इसको याद किया, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, पीछे नहीं देखेगा, सब स्टूडेंट बताएंगे। अमेठी को कैसे याद किया था? अमेठी से याद किया था कि जो राहुल गांधी के संबंध है अमेठी में वो कैसे हैं, एकदम फ्रेंडशिप बना के रखते हैं, फ्रेंडशिप वाले हैं, मित्रता पूर्वक रहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग वही था इसका। फिर सिनोनियम्स एंटोनियम्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर देखिए इस वर्ड को हमने कैसे याद किया, अकाउटर, अकूटर को याद किया स्कूटर से, कि अकूटर साउंड्स ऑफ स्कूटर। स्कूटर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है ना। तो इक्विपमेंट्स ही इसका मीनिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, अपरेटस हो गया, पैराफर्नीलिया, ये सब किसके सिनोनियम्स हो जाएंगे? मोबिड। मोबिड को कैसे याद रखा? मोरबिड, मोर बीड़ी, मोर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा बीड़ी पीना इंसान के लिए क्या हो सकता है? मतलब अस्वस्थ हो सकता है, ज्यादा बीड़ी पीने से इंसान अस्वस्थ हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है ना। और सैल्यूबरस वर्ड याद रखना, जो कि इसका उल्टा होता है अनहेल्दी का। सैल्यूबरस का मतलब क्या होता है? बहुत हेल्दी होना, कोई चीज हेल्दी होना पर्सन का। ही इज अ सैल्यूबरस पर्सन, मतलब वो पर्सन कैसा? एकदम हेल्दी पर्सन है। बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर। कैसे हमने इसको याद रखा? बैरन, बिना रेन, बिना रेन के बारिश क्या हो जाए? बारिश क्यों निकल रहा है मुंह से यार? बिना रेन के जमीन क्या हो जाएगी? बिना बारिश के जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो ऐसे आपने इसको याद रखा। अनप्रोडक्टिव, एम्प्टी, स्टेराइल, फ्यूटाइल, ये सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। फिर हमारे पास वर्ड आया मोरोज। मोरोज को हमने कैसे याद रखा? मुंह रोज ना धोने से लोग उदास 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 से लगते हैं, या फिर सबसे अच्छा, मैंने उसको रोज नहीं दिया इसलिए वो उदास हो गई। अब रोज डे का दिन, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रोज ना दो तो उदास तो हो ही जाएगी, है ना। तो मैंने उसको रोज नहीं दिया इसलिए वो क्या हो गई? सैड हो गई, उदास हो गई। ठीक है ना भाई। फिर विरुलेंट को हमने कैसे याद रखा? अपने वीरू भाई से, कि वीरू भाई जो है वो बल्लेबाजों को क्या कर सकता है? उनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, है ना। हार्मफुल इसका सिनोनियम हो गया। फिर डेडली हो गया, हार्मफुल हो गया, वेनोमस हो गया, विशियस हो गया, ये सब इसके सिनोनियम हो जाएंगे। ठीक है भाई, सारे के सारे वर्ड्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एक बार मैंने सभी वर्ड्स को आप लोगों को रिवाइज भी करा दिया है। वर्डेंट का मतलब क्या होता है? वर्डेंट को याद रखेंगे वरदान से, कि पेड़ों को वरदान मिला है कि वो कैसे हैं? हरे हैं। ठीक भाई, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को माइंड में रखना है। मैंने आप लोगों को कराया, रिवीजन भी कराया, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप लोगों का काम शुरू हो चुका है। इनको अच्छे से नोटबुक में अपने ऐड कर लेना, नोट कर लेना, और उसके बाद अच्छे से इनको एक बार लिखोगे तो और अच्छे से शार्प हो जाएंगी। फिर एक दो बार रिविजन करोगे, कोई भी टेस्ट लगाने से पहले वोकैबुलरी जरूर पढ़ लो नोटबुक वाली। ठीक है, तो चीज़ें शार्प होते चल जाएंगे, एटलीस्ट ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। और इन वर्ड्स का मतलब सिर्फ ये वर्ड नहीं है, ये सारे वर्ड्स भी आपको साथ साथ पढ़ना है, ताकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों के जाते रहे कि हाँ ये वर्ड्स भी हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार माइंड में जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, फिर एक टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलता है कल की क्लास में, कल भी वोकैबुलरी करेंगे। ठीक है, 3 सेशंस लेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वोकैबुलरी के 3 सेशंस लेंगे। तो आज पहला सेशन हो गया, 2 सेशंस और लेने हैं वोकैबुलरी पे, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।